स्टार्ट करते हैं हमारा ये अगला वाला टॉपिक, दैट इज ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। इसमें हम एग्जैक्टली हम पढ़ेंगे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने के लिए हमें ब्लड वेसल के बारे में पता होना चाहिए और हार्ट का हम डायग्राम भी अच्छे से स्टडी करके उसके बारे में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन लेके हम आगे बढ़ेंगे। तो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो ह्यूमन में ब्लड सर्कुलेट करने के लिए कौन कौन से वेसल्स, कौन कौन से कंपोनेंट्स, वो सब इकट्ठा होकर सिस्टम बनाते हैं। सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम उसे ही कहते हैं जब एक से ज़्यादा कंपोनेंट एक दूसरे के साथ इकट्ठा होके एक प्रॉपर स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, तब जाके कहते हैं कि ये सिस्टम बना है। तो देखते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। Human circulatory system is divided into blood vascular system, that is blood vascular system। यहाँ पे देखिए ये ब्लड वैस्कुलर सिस्टम, ठीक है। और यहाँ पे है लिम्फेटिक सिस्टम। ऑब्वियसली जैसे नाम सजेस्ट कर रहे हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम क्या करेगा, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ब्लड को सर्कुलेट करेगा और लिम्फेटिक सिस्टम क्या करेगा, लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फ को सर्कुलेट करेगा। तो ब्लड को सर्कुलेट करने के लिए ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, उसके भी 3 सब कंपोनेंट्स हैं। वो 3 सब कंपोनेंट्स कौन से हैं, एक है हार्ट, एक है ब्लड और तीसरा है ब्लड वेसल। तो हार्ट जो है और ब्लड वेसल्स आर डिवाइडेड इनटू 3 सब वेसल्स, दैट इज आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ब्लड जो है, ब्लड का कॉम्पोजिशन, ब्लड जो है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट्स की एक डेफिनेशन, एक एनसीईआरटी में पूरा एक टॉपिक दिया है, व्हाट आर फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में हम कहेंगे व्हेन आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स, दीज 3 कंपोनेंट्स टुगेदर आर नोन एज फॉर्म्ड एलिमेंट्स। और वैसे देखने जाए तो पुरानी वाली बुक थी जो एनसीईआरटी में पहले आती थी, उसमें लिखा हुआ था द ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन इज सेल्युलर कंपोनेंट्स एंड वन इज नॉन सेल्युलर कंपोनेंट्स। नई जो रिवाइज होकर एनसीईआरटी आई उसमें इन लोगों ने क्या दे दिया, दैट प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट्स। तो फॉर्म्ड एलिमेंट में किसका किसका समावेश हो रहा है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। डब्ल्यूबीसी है वो 2 तरह के हैं, वन इज ग्रेन्युलोसाइट एंड वन इज अग्रेन्युलोसाइट। ग्रेन्युलोसाइट डब्ल्यूबीसी यानी जिसके प्लाज्मा में, जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स है, और अग्रेन्युलोसाइट यानी डब्ल्यूबीसी जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रेन्यूल्स नहीं है। आरबीसी की तो एक खासियत है जो आपको पता ही होगा कि आरबीसी में न्यूक्लियस होता नहीं है। सो ग्रेन्युलोसाइट्स डब्ल्यूबीसी आर डिवाइडेड इनटू न्यूट्रोफाइल, इओसिनोफाइल एंड बेसोफाइल, एंड अग्रेन्युलोसाइट, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट। सो लिम्फोसाइट है वो वंस अगेन दे आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स ऑफ लिम्फोसाइट, वन इज बी लिम्फोसाइट एंड वन इज टी लिम्फोसाइट। देखिए ये जो लेक्चर है वो आपको रिपीटेडली देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि एक बार अपने लेक्चर देख लिया तो आपको पूरा का पूरा फंडा क्लियर हो जाएगा। फंडा क्लियर होना, समझ में आना और उसके बाद फंडा प्रिपेयर करना, दैट ऑल आर डिफरेंट थिंग्स। तो आपको एक मेथड क्या करनी है, जब भी आप ये फिर से लेक्चर अटेंड करना शुरू करो या सुनना शुरू करो तो आपको अपने नोट्स साथ में तैयार करते जाना है। जैसे जैसे आप तैयार करोगे वही नोट्स रिपीटेडली आपको मदद करेंगे और आपका कंसेप्ट पूरा का पूरा थरो हो जाएगा, ठीक है। सो लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो लिम्फेटिक सिस्टम इज डिवाइडेड इनटू 3 कंपोनेंट्स, वन इज लिम्फ, अनदर इज लिम्फ वेसल एंड थर्ड वन इज लिम्फ नोड्स। तो यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू आइडिया दिया है, यहाँ पे ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम का एक ओवरव्यू आइडिया दिया है। दिस चार्ट आई एम कंसिडरिंग एज वेरी इंपॉर्टेंट चार्ट टू क्लियर द concept. Okay, so coming to our next topic, that is
ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसको एक ब्लड कॉम्पोजिशन, सो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में हम पढ़ेंगे ब्लड, तो कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड क्या है, दे आर वंस अगेन, जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने बताया कि ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ टू कंपोनेंट्स, वन इज प्लाज्मा एंड अनदर वन इज फॉर्म्ड एलिमेंट। ये जो है ये डिजिट जो है ये बता रहा है दिस वन, ये वाला, कि ब्लड है उसमें प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा का परसेंटेज कितना है, उतना है 45, और फॉर्म्ड एलिमेंट का परसेंटेज कितना है 45, सॉरी प्लाज्मा का 55 एंड फॉर्म्ड एलिमेंट का 45। तो प्लाज्मा कैसे होता है, प्लाज्मा का कलर स्ट्रॉ कलर, सूखी हुई घास है उसके कलर जैसा होता है, उसकी पीएच होती है 7.4। नीट के लिए आपको ये कंसेप्ट काम लगेगा कि इसकी पीएच कितनी है, इसकी पीएच कितनी है भाई 7.4। पूछा गया है प्रीवियस पेपर्स में व्हाट इज द पीएच ऑफ द प्लाज्मा। और फॉर्म्ड एलिमेंट में किसका इंक्लूजन हो रहा है, किसका समावेश हो रहा है, जैसे कि हमने देखा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 1 मार्क के लिए या 2 मार्क के लिए पूछा जा सकता है, राइट द कंपोजिशन ऑफ ब्लड। द ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट, द proportion of plasma is 55% and the proportion of formed element is 45%। the what प्लाज्मा कैसा होता है, व्हाट इज द कैरेक्टर्स ऑफ द प्लाज्मा, प्लाज्मा इज स्ट्रॉ कलर्ड एंड स्लाइटली अल्कलाइन हैविंग पीएच 7.4 एंड formed elements include the RBC, WBC and platelets। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में ब्लड की प्रॉपर्टीज क्या है, वंस अगेन ये इसमें से ये टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट है कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं, और एनसीईआरटी में तो 1 मार्क, 2 मार्क, 3 मार्क और 4 मार्क भी फ्रेम कर सकते हैं। कोई ये भी पूछ सकता है राइट द कंपोजिशन ऑफ द ब्लड फॉर 3 मार्क्स। करना क्या है, सिंपल ये इतना चार्ट बना देना है। सिंपल इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि देखो प्लाज्मा हमने पढ़ा है, फिर से बता रहा हूँ, ब्लड इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, दैट इज प्लाज्मा एंड फॉर्म्ड एलिमेंट। फिर प्लाज्मा में क्या है, प्लाज्मा में वाटर है, प्रोटीन्स है। चलो इसको थोड़ा थोड़ा अलग अलग करके समझते हैं कि प्लाज्मा में वाटर है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, कौन से, ग्लूकोज है, एमिनो एसिड है, लिपिड है, कोलेस्ट्रॉल है, इनऑर्गेनिक आयंस है, गैसेस है। ऑलमोस्ट वैसे देखने जाए तो सब बायोमोलिक्यूल्स कवर हो रहे हैं जो आपने चैप्टर 9 में पढ़े हैं, लेकिन फिर भी इसको अगर टेबल के फॉर्म में अगर इसको डिमार्केट किया गया है तो ऐसे समझेंगे कि देखो कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लाज्मा कंटेंट वाटर कितना प्रोपोर्शन 90 to 92%। क्या उसका फंक्शन होगा, जैसे यहाँ पे लिखा है फंक्शन इसका गुड सॉल्वेंट। केमिस्ट्री कहती है वाटर इज द यूनिवर्सल सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट नहीं होगा तो रिएक्टेंट डिसॉल्व नहीं होंगे, रिएक्टेंट डिसॉल्व नहीं होंगे तो केमिकल रिएक्शन नहीं होगा, और केमिकल रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। यानी वाटर तो चाहिए चाहिए और चाहिए ही। प्लाज्मा प्रोटीन कितने 6 to 8%। कौन कौन से, फिब्रिनोजन, ग्लोब्यूलिन एंड एल्बुमिन। आगे मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन आएगा, उसमें हम बताएंगे कि फिब्रिनोजन इज गोइंग टू एक्ट एज अ मीडियम और गोइंग टू एक्ट एज अ सब्सटेंस फॉर द क्लॉटिंग द ब्लड। यहाँ पे सिंपली स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा है, फिब्रिनोजन इज यूज फॉर ब्लड कोआगुलेशन, globulin is act as antibody, means it provides the immune system, to the living organism। and albumin is also one kind of protein which maintains the osmotic balance and regulates the blood pressure। ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आ सकता है, ये देखो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आ सकता है, ये स्ट्रेट, लेकिन ये ट्विस्टेड फॉर्म में आता है। और ये जनरली देखने जाएं तो ये पॉइंट पे ज्यादातर एनसीईआरटी में स्टूडेंट्स फोकस नहीं करके व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एल्बुमिन,
So albumin maintains the osmotic balance and regulates the blood pressure. Another component is glucose. Glucose, amino acid, lipid, cholesterol. Sorry. These are components which produce the energy and growth. Inorganic ions like sodium, magnesium, chlorine, carbonate, calcium, they are they are maintaining the regulation of osmosis and etc. And gases like CO2, O2, N2, etc. they are acting as a carrier for the transport between the different organ systems of the living body. तो यहाँ तक हमने पढ़ा कि ये ब्लड वेस्कुलर सिस्टम, उसका कंपोजिशन, उसके कंपोनेंट्स भी पढ़े हैं। आगे हम स्टार्ट करेंगे ये जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में जो आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है, प्लेटलेट्स है, उसके बारे में हम ये आगे हम पढ़ रहे हैं